एक बात जो आज मैं कहना चाहती हूँ, खुदा का कलाम ऐलान करता है कि सादिक पर बहुत सी आजमाइशें और मुश्किलात आती हैं, लेकिन खुदा उन्हें सबसे छुड़ाता है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, पहली बात, मैं इनमें ज़्यादा देर नहीं रहूँगी। नंबर 2, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम इन बच्चों की तरह नहीं हैं। हम इन्हें यीशु के पास आने के लिए मजबूर नहीं करते। हम किसी तरह किसी को मजबूर नहीं करते। खुदा की तारीफ हो, आमीन। कि कोई मज़बा पर आए, मैं बस इनसे कहती हूँ कि एक दिन है जब अदालत होगी। अब इंतखाब आपको करना है कि कहाँ जाना है। क्या आपको यीशु के साथ जिंदगी गुजारनी है जब वो आता है और उसके साथ जाना है, या आप ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं? और इन्हें ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि मुझे यीशु के लिए जीना है। देखें, पौलुस अपने खत में कहता है कि हम कुछ लोगों को मोहब्बत के जरिए बचाते हैं। कुछ लोग मोहब्बत में मेरे कंधे पर सर रखकर रोते हैं, और दूसरों के लिए यह है कि उन्हें खींच कर जहन्नुम की आग से निकालना है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो कुछ लोगों को आपको बाहर खींचना है, क्योंकि अगर आप बेवकूफ बनना और जहन्नुम में जाना नहीं चाहते, आप क्वायर में जाते हैं और मिलकर खुदा की परस्तिश करते हैं। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? खुदा ने मुझसे कहा कि कोई भी जहन्नुम में जाने ना पाए। उसने कहा कि जहन्नुम इंसानों के लिए नहीं है, जो कि खुदा की मखलूक है, जो कि हम हैं। हम जहन्नुम में जाने के लिए नहीं बनाए गए। हम खुदा की खिदमत करने के लिए बनाए गए हैं। खुदा की खिदमत करने के लिए हम खुदा की शबीह और सूरत पर बनाए गए हैं। उसने हमें तख्लीक किया है। उसने आपको तख्लीक किया है, तो आपको खुदा की तमजीद करनी है। हालेलुया। तो मैं इन 7 दिनों के लिए खुदा की तमजीद करती हूँ। तो मैं और पास्टर दुआ में ठहरे हुए थे, और हम गुज़श्ता रात सफ़र करके आए, और जब हम जहाज़ से बाहर निकले, क्योंकि हमें यहाँ पर पहुँचना था, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदा ने इस सब में हमारी बड़ी मदद की। क्या ये ठीक नहीं है? ये वाकई अच्छा था। ये वाकई अच्छा था। ये बहुत अच्छा था, और ये बहुत साफ और पाक काम था, और जॉर्जिया में वो बड़ी ही खूबसूरत जगह थी। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप जानते हैं कि खुदा भला है। हमने उन्हें बेहतरीन इलाज मुआवजा दिया, और हमने उनका बहुत ख्याल रखा। यानी ये हर तरह से बहुत अच्छा था। और आप तसव्वुर करें कि 200 से ज्यादा लोग वहां पर थे, क्योंकि हम अकेले ये सब नहीं कर सकते थे। पास्टर और मैं अपने साथ रजाकारों की एक टीम लेकर गए थे, और ये रजाकार हर जगह से आए थे। इनमें से कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। आए सब मिलकर इन रजाकारों के लिए खुदा की तमजीद करें, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो सब इस इमारत में मौजूद हैं। वो सब यहाँ मौजूद हैं। ये सब यहाँ पर मौजूद है। खुदा की तारीफ हो, आमीन। यहाँ एक शख्स को भी आपने देखा है, मगर यकीन जाने हमारे साथ पूरी टीम थी। कुछ लोग रजाकाराना तौर पर थे। हम आपको देख रहे हैं। इन सब के लिए खुदा को जलाल दें। यीशु तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो। और मैंने इनको बताया कि हम इससे भी बढ़कर काम करेंगे। देखिए, बेहतरीन काम जो हुआ, वहाँ हमने कैंप्स लगाए थे। हम यूथ मिनिस्ट्री चला रहे हैं। कई सालों से पास्टर और मैं ये काम कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि जब खुदा ने हमें पास्टर्स होने के लिए बुलाया, और मैं बताना चाहती हूँ कि ये 1997 की बात है, और हमें तब नहीं पता था, और हम यूथ पास्टर्स के तौर पर काम कर रहे थे, मगर हमने अपनी तरफ से बेहतरीन दिया। और खुदा ने हमें बुलाया, क्योंकि खुदा जानता था कि हम ये जज्बा रखते हैं कि नौजवानों की रहनुमाई करें। और मैं आज आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं, जब हमने उस वक्त बतौर यूथ पास्टर उस जिम्मेदारी को कबूल किया, तो कलीसिया को उसकी ज़रूरत थी, और कोई ये करना नहीं चाहता था। और उन्होंने हमसे कहा कि एडिसन और मैटी, आप आओ और ये काम करो और नौजवानों की रहनुमाई करो। और हम कह रहे थे कि क्या? और मैं इस तरह उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इस तरह नहीं कहती। खैर, जो भी था, वहाँ पर बच्चे आते थे और BMW से निकलते थे, और सब इकट्ठे वहाँ पर मौजूद होते थे।
और वो इस तरह के बच्चे थे कि आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे। उन दिनों में कुछ ऐसे ही नौजवान थे और उन्होंने कहा और हमने उनको चुना और हमने ये काम किया और हमने सीखा। पास्टर ने और मैंने ये सीखा कि नौजवानों से किस तरह से निपटना है, क्योंकि हम हमेशा एक जज्बा रखते थे कि इस यूथ को किस तरह से सिखाया जा सके और किस तरह से उनकी रहनुमाई करनी है और किस तरह से उनको आगे लेकर चलना है। तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ और मेरा वादा है मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगी और शायद आज हम पाक शराकत में हिस्सा लें और अगर वक्त ना होने की वजह से आज ना कर सके तो अगले इतवार ऐसा करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं 1997 में तब से लेकर आज तक हम बशारत का काम करते आ रहे हैं, गलियों में जाते हैं, तब से लेकर आज तक। खुदा की तारीफ हो, आमीन। और हम हजारों बच्चों को इस तरफ लेकर आए और मसीह यीशु तक लाए। हम बहुत से लोगों को, नौजवान लोगों को यीशु के पास वापस लाए। और बाज़ औक़ात इसके लिए हम ड्रामे के जरिए काम करते हैं और हम उसके लिए स्टेज ड्रामे भी करते हैं और हम स्कूलों में जाते हैं। और ये उन दिनों की बात है और वो हमें अपनी लंच ब्रेक दे दिया करते थे और वो कहते थे कि सारी जगह को इस्तेमाल करें और हम बड़े बड़े स्पीकर लगाया करते थे। हम लोग बच्चों को अपनी तरफ बुलाते थे, उन खाने के वक्तों में हम उन्हें अपने पास बुलाते थे और फिर हम उनके सामने स्टेज प्लेस करते थे और ड्रामा करते थे और इस तरह हम उन्हें यीशु मसीह की तरफ लेकर आए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कई साल पहले की बात है और उस वक्त हमें उसके लिए काफ़ी काम करना पड़ा है और उस वक्त हमने एक नई गाड़ी SUV जो है वो उसके लिए इस्तेमाल की। पास्टर रॉक के पास एक बिल्कुल नई गाड़ी थी और हमारे पास बिल्कुल नई 2 SUVs थी, आमीन। और फिर उसके साथ एक चर्च बस थी, आमीन। और हम हर जुमे की रात को बच्चों को लेकर आते जब हमने खिदमत का आगाज किया था और इस तरह हमने यूथ मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया और नौजवानों की पहली इबादत की। और ये हम अपनी सारी जिंदगी करते रहेंगे। और अभी आप गवाही दे सकते हैं कि पास्टर जी ने इस हवाले से बात की, हमारा सहन बच्चों के लिए महफूज जगह थी और जब हमारे बच्चे छोटे थे तो मेरे खावंद इन्हें बास्केटबॉल कोर्ट में लेकर जाते और ये तमाम नौजवान बच्चों के लिए जो पड़ोस में रहते थे एक महफूज जगह थी और वो बास्केटबॉल खेलते किसी भी मुश्किल के बगैर और हम उन्हें खाना खिलाते, हम उनके लिए पिज़्ज़ा खरीदते और दूसरी बहुत सी चीज़ें लेकर आते थे। और ये उन दिनों की बात थी, कोई हमें ऐसा करने के लिए तनख्वाह नहीं दे रहा था। हम ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम जानते थे कि किसी न किसी तरह हमें इन बच्चों को बचाना है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आज ये बता रही हूँ क्योंकि जब भी लोग देखते हैं कि हम यूथ के लिए प्रोग्राम करते हैं तो वो तमाम लोग मुंह मोड़ लेते हैं और तमाम लोग कहते हैं कि मेरे ख्याल में मुझे जल्दी चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ सारे नौजवान लोग मौजूद हैं। देखिए, आपको यहाँ ठहरने और सुनने की जरूरत है। आपको इन्हें ये सब काम करते हुए देखने की जरूरत है कि ये खोई हुई नस्ल नहीं है, ये पुरानी नस्ल नहीं है, ये आज की नस्ल है। मिलकर कहें कि हम आज की नस्ल हैं और कहें कि हम यीशु की नस्ल हैं, हम यीशु की नस्ल हैं। अगर आप ये ईमान रखते हैं तो बुलंद आवाज से कहें, हम यीशु की नस्ल हैं, हम नए मखलूक हैं, हम पाक रूह के मस्कन हैं। आए जोरदार नारा लगाएं, हालेलुया। यहाँ पर नई नस्ल मौजूद है और पास्टर और मैं किसी किस्म की माजरत नहीं कर रहे। हम ये भी नहीं कहते कि हमें अफसोस है, हम कहते हैं कि हम खुश हैं। हमें खुशी है कि हमने इस बुलावे का जवाब दिया और हम हमेशा बुलाहट का जवाब देते रहेंगे। हम हमेशा अपने मामूलात को एक तरफ रखते रहेंगे और उस यीशु की नस्ल के लिए जगह बनाएंगे। क्या आप लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं? हालेलुया। तो सब लोग हाँ कह रहे हैं। 30 लोगों ने हाँ कहा है। ये है जो हमने किया है। हर हफ्ते हम अपने मामूलात में से वक्त निकालते हैं और हम एक बीज की तरह ये इन्हें देते हैं। हम एक बीज की तरह इसे बोते हैं।
तो बहुत से सीनियर पास्टर्स हैं जो हम पर तनकीद करते हैं और वो कहते हैं तुम पागल हो, जबकि हमें उन नौजवानों की फिक्र करने की जरूरत है। हमें देखना है कि हम उन नौजवानों को क्या दे रहे हैं। चर्च हड्डियों और देहयकियों से नहीं चलता, बल्कि कलीसिया सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखने से चलती है। क्या आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो ये खुदा पर हमारा ईमान ही है जिसकी वजह से मैं और पास्टर यीशु की नस्ल को बनाने में कामयाब हुए। ढूंढने वालों की नस्ल, नौजवान औरतों और मर्दों की नस्ल। आप ये सब कुछ देख सकते हैं क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि इनकी जिंदगियों से कुछ अच्छा होने वाला है। क्या आप लोग मेरी इस बात की गवाही देंगे? कहें मेरी जिंदगी से कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी जिंदगी से कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे इस दुनिया में एक मकसद के लिए जीना है। मुझे यीशु के लिए बड़े काम करने हैं। सब खुदा की तमजीद करें। हालेलुया। हालेलुया। तो पाक रूह ने मुझसे कलाम किया। उसने कहा, मैटी, उसने कहा कि जब वो आज यहाँ से जाते हैं तो उन्हें याद दिलाओ। उसने कहा, उन नौजवान लोगों को याद दिलाओ, उन्हें बताओ कि ये नौजवान मेरे हैं। उसने कहा, नबूवत करो और इनको बताओ कि ये सब मेरे हैं। ये मैं कौन है? आप यीशु से ताल्लुक रखते हैं, आप यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं, और हम रूह के मकामों में आप पर मोहर करते हैं कि अबलीस कभी भी आपको रोकने नहीं पाएगा और इस दुनिया की छाप आप में से किसी पर भी लगने नहीं पाएगी। क्या इस वक्त आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मैंने कहा कि हैवान की छाप आप पर लगने नहीं पाएगी, क्योंकि जब वो आपकी पेशानी को देखेंगे तो वो वहाँ यीशु की छाप देखेंगे, वो यीशु मसीह का खून वहाँ पर देखेंगे, वो पाक रूह की मोहर को देखेंगे। अपने साथ मौजूद शख्स से कहें कि मुझ पर यीशु मसीह की छाप लगी है, यीशु मसीह की मोहर लगी है, पाक रूह की मोहर लगी है। इसके अलावा कुछ नहीं, इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं जो मुझे छू सके। मुझ पर यीशु मसीह की छाप लगी है। मैं यीशु की नस्ल हूँ, मैं नया मखलूक हूँ। बुलंद आवाज से कहे, मैं यीशु की नस्ल हूँ, मैं नया मखलूक हूँ, मैं नया मखलूक हूँ, मैं यीशु की नस्ल का हिस्सा हूँ। हमारी तरह की कोई और नस्ल नहीं हो सकती। और अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो खुदा ने कहा कि नौजवानों को आज एक काम दो, एक छोटा सा काम, कि खुदा पर ईमान रखें, कभी भी किसी और चीज पर ईमान ना रखें। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? कभी किसी और पर ईमान ना रखें। देखिए, कलाम में लिखा है, कुछ को घोड़ों का भरोसा है, कुछ को रथों का भरोसा है, मगर हम अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं। आज खुदा आपसे ये क्यों कह रहा है? इस दुनिया की किसी चीज पर भरोसा न रखें, इस दुनिया की तरफ मत देखें। इस दुनिया में जादूगरी है, इस दुनिया में मक्कारी है, और अगर आप इस दुनिया पर यकीन रखेंगे तो ये दुनिया आपको नाकाम कर देगी। ये आपको मनुष्यात से मुतारिफ करवाएगी, ये आपको जिनसी बेराह रवी से मुतारिफ करवाएगी। आप जिनसी जानवर बन जाएंगे, आप कभी खुशी से नहीं भर पाएंगे। इसलिए कि यूहन्ना के पहले खत में लिखा है कि ये जो कुछ भी है, ये आंखों की ख्वाहिश है, जिस्म की ख्वाहिश है और जिंदगी की शेखी है। आपको इस दुनिया की मानंद नहीं बनना। आपके पास यीशु है। आप एक मुख्तलिफ बादशाही से ताल्लुक रखते हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कहें कि मैं एक मुख्तलिफ बादशाही से ताल्लुक रखता हूँ। हमारी एक मुख्तलिफ बादशाही है। मैं एक नई नस्ल से हूँ, मैं एक मुख्तलिफ नस्ल से हूँ। कहें कि मेरे लिए एक मुख्तलिफ बादशाही है। हम एक मुख्तलिफ जगह पर होंगे। हम यीशु की नस्ल से हैं। कहें, हम यीशु की नस्ल से हैं। तो आज यीशु आपसे क्या कह रहा है? आप में से कुछ मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरे हैं, आप में से कुछ मुख्तलिफ इम्तिहानों में से गुजरे हैं। क्या आप गुजरे हैं? आप इस बात की गवाही देंगे? बड़ों में से कोई ऐसा है? हम सब इनका सामना करते हैं, और आप ये सुनकर हैरान होंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका ताकुब करती हैं,
और वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कुछ नहीं जानते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो कुछ इस तरह करते हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। बिल्कुल, और वो कुछ इस तरह से करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे अदाकार हैं। आप सोच रहे हैं कि इस इबादत के बाद आप इसे पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे अदाकार हैं और वो बड़ी अच्छी अदाकारी करना जानते हैं। तो इसलिए आप उनकी कुछ कहानियां नहीं जानते, इसलिए वो हैरान होते हैं और उनकी आंखें जैसे बाहर निकल आती हैं जब वो आपको कुछ ऐसी बातें करते सुनते हैं जो कि सच है, क्योंकि वो आपकी तरफ देखते हैं। और मैं आपके वालिदैन से कुछ कहना चाहती हूँ, ये एक वजह है जिसकी वजह से आप बच्चों को इस तरह से परवरिश करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप नदामत से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब आप नौजवान थे तो आप खिड़कियों में खड़े होते थे और कुछ भागने की कोशिश करते थे, आप झाड़ियों में छुपते थे। क्या आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? कुछ लोग पिछली सीट पर बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते। अब गौर करें वो हमें कैसे देख रहे हैं। पीछे मत देखें, सामने देखते रहें। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? और कितनी जल्दी लोग भूल जाते हैं कि एक वक्त था वो भी नौजवान थे, और जब वो नौजवान थे तो वो सोचते थे वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो बहुत से लोग ये भूल जाते हैं, और जब वो अब आपको देखते हैं तो वो आपको देखकर कहते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो? देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं क्योंकि आप इन्हें याद दिलाते थे। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही। तो तमाम वालिदैन ऐसे नहीं होते, मगर आप लोग ये जानते हैं कि ये सच है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो देखें, अब ये आपका वक्त है। आप वो गलतियां ना करें जो उन्होंने की। आप उनके रास्ते पर ना चलें। उनमें से कुछ लोग जा चुके हैं, आपने उन्हें ये सब करते हुए देखा, और आपने ये भी देखा कि वो किस तरह से इस पर गुस्से में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो सुस्त है। मेहरबानी से, क्या जितने यहाँ मौजूद हैं मेरी बात सुन रहे हैं? शायद कुछ रज़ाकार इसमें मेरी मदद करें। तो आपको नशे के बारे में खबरदार करने की जरूरत है, जबकि बहुत सी चीजों को कानूनी शक्ल दी जा रही है जो कि इन्हें कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि मैं जानती हूँ, जब आप सिगरेट नोशी शुरू करते हैं और शराब नोशी करते हैं तो आप बदलना शुरू हो जाते हैं। तो तमाम लोग ऐसे होते हैं जैसे वो सो रहे हैं, और गुज़श्ता 100 सालों से ऐसा है। इस नस्ल को अब मजीद ऐसे काम नहीं करने। अब किसी भी किस्म के नशे को इस नस्ल में नहीं आना चाहिए। ये पेन में आ रहा है, ये वेप मशीन में आ रहा है, और अब वो इसे सिगरेट नोशी भी नहीं कहते, बल्कि अब इसे वेप कहा जाता है। तो इस तरह बतौर दादी या नानी आपको धोखा दिया जाता है, और दादा या दादी के तौर पर आप धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आप इसे कागज में नहीं देखते। और आपके दिनों में ये पाइप की तरह होता था, और दादा और दादियां जो हैं वो पाइप में डालकर इसे पीते थे। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? और आज की नस्ल को किसी पाइप की नहीं जरूरत है और ना किसी कागज की जरूरत है। वो एक पेन इस्तेमाल करते हैं और वो इसे मीठी चीजों के साथ सूंघते हैं, जैसे कि चेरी फ्लेवर या बेरी फ्लेवर वगैरह हैं, और आप इसमें कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। अब इसे बदल दिया गया है। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई वेप पीता है और वो वीड ले रहा होता है तो आपको इसका पता भी नहीं चलता। आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे वो चेरी या बेरी या कोई और चीज पी रहे हैं। खुदा कहता है, मैं चाहता हूं कि ये नस्ल बेदार हो, और आज इसके कलाम को लेके ये ज़बूर 24 की 6ठी आयत वाली नस्ल होगी जो उसके दीदार के तालिब हो। आपको बेदार होना है। आप दोबारा तंबाकू नोशी ना कर पाएं, आप दोबारा वेप का इस्तेमाल ना करें। आप इस काबिल नहीं होंगे। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोग कहें कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, अपने मुंह खोलें और कहें मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा, मैं दोबारा ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बुरी आदतों की तरफ वापस नहीं जाऊंगा जो मेरी जिंदगी को तबाह कर रही हैं। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मैं पुरानी जगहों पर नहीं जाऊंगा। आप सब लोग अपने मुंह खोलें और आज ये ऐलान करें, आज ये ऐलान करें और कहें मैं पुरानी राहों पर वापस नहीं जाऊंगा, पुरानी आदतों की तरफ वापस नहीं जाऊंगा, पुराने दोस्तों की तरफ वापस नहीं जाऊंगा।
Hallelujah. तो इब्लीस आपके साथ झूठ बोलता है, इब्लीस आपके साथ झूठ बोलता है और आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप ठीक हैं। और याद रखें कि आप ठीक नहीं होते और ना ही अच्छे होते हैं। मैं इस हफ्ते इन नौजवानों से मुखातिब हूँ। आपको लगता है कि आप ठीक हैं क्योंकि जिस तरह आप कर रहे होते हैं, आप नीचे झुकते हैं और ड्रामा देखते हैं। आपको हर साल कुछ क्लासेस लेने की जरूरत है। That's right. Can't remember nothing. उन बातों को याद ना करें। मुझे इसकी परवाह नहीं कि दुनिया वेब के बारे में क्या कहती है। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि अमेरिका वेब के बारे में क्या कहता है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? वो इसे समझना नहीं चाहते कि उसने पहली नस्ल को सुस्त कर दिया था। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? और खुदा कहता है आपको सुस्त होने की जरूरत नहीं है। ये वक्त है कि आप तवानाई हासिल करें। ये वक्त है कि आप जिंदगी पाएं। Come on. अपने साथ वाले शख्स से कहे मैं यीशु की नस्ल हूँ, मैं यीशु की नस्ल का हिस्सा हूँ। कहे मैं नया मखलूक हूँ, मैं नया मखलूक हूँ। मुझ में पाक रूह और आग है। We have the Holy Ghost and fire. Come on. Fire revival. तो खुदा ने मुझसे कहा कि जब ये घर वापस जाते हैं तो इससे पहले उनसे कहो, और पहले मैं वालिदैन से कहना चाहती हूँ कि आप इन बच्चों की अदालत ना करें। आपको आज मेरी मदद करनी है। आपको इनकी अदालत नहीं करनी, आपने इनको रद्द नहीं करना और आपको किसी भी बात के बारे में इन्हें बुरा महसूस नहीं करवाना, बल्कि इन्हें उन तमाम हालात से निकलने में मदद फराहम करनी है जिन बातों में वो मुश्किलात का शिकार है। और अब वापस सुने, उनके पुराने हालात में भेजने वाले न बने और उन्हें बताएं कि इब्लीस झूठा है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? Hallelujah. Hallelujah. क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो मैं आपको बता रही हूँ कि नशा आपके लिए अच्छा नहीं है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर मोड़ पर आपको वेब की दुकान मिलेगी। नौजवान लोग इमरजेंसी रूम्स में मर रहे हैं उस वेब के इस्तेमाल की वजह से। उनका निज़ाम तनफ़ुस खराब हो जाता है और वो मजीद कुछ नहीं कर पाते। आप खबरों में ऐसी कहानियां देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वेब की दुकानों पर भी तंबीह का निशान हो। आप सिगरेट की डब्बियों पर ये लिखा देखते हैं कि सिगरेट नोशी मत करें, ये कैंसर की वजह बन सकती है, ये सांस के मसाइल पैदा कर सकती है। मगर जब हम वेब को देखते हैं तो इस तरह आपको खबरदार नहीं किया जाता। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ऐ खुदा बाप, मेरी मदद कर कि आज मैं इस बात को खत्म कर सकूं। You're right. क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मैं खुदा बाप से दुआ करती हूँ कि आज मेरी मदद करे, आज मैं इस बात को खत्म कर सकूं। पाक रूह मेरी मदद कर। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ, वापस मत जाएं। इसकी परवाह नहीं कि कौन ये कर रहा है, भले ही उनके लिए आज फैशन की बात हो। उन्हें बताएं कि ये मेरे लिए नहीं है। इन्हें बताएं कि मैं वेब पीने वाला बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरी बात सुने, मैं आग बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी बात सुने, मैं आग बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। Hallelujah. Yes. वेब, मैं वेब पीने वाला नहीं बना, मैं आग हूँ। सुने, मैं वेब पीने वाला नहीं हूँ, मैं आग हूँ, पाक रूह की आग, यीशु की आग। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो लोग आपको कायल करने ना पाए, लोग आपको कुछ ऐसा करने पर कायल ना करने पाए। खुदा ने आपको ये करने के लिए मुकर्रर नहीं किया। अगर आप सोचते हैं कि आप उसके आदी हैं तो आप उसको छोड़ दें जब तक कि उसकी लानत पूरी तरह टूट ना जाए। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते तो आज मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, आप छोड़ सकते हैं। Yes, yes, yes. मिलकर कहें आप छोड़ सकते हैं और छोड़ेंगे पाक रूह की ताकत के जरिए। तो आपको बस ये करना है, एक फैसला करना है, अपने जहन में फैसला करना है कि अब आप इस रास्ते पर मजीद नहीं चलेंगे। आप शराब नोशी नहीं करेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपका बाप शराब नोशी करता है। आप शराब नोशी नहीं करेंगे। Hallelujah. मैं पूरी दुनिया के लोगों से मुखातिब हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। आप जो आज इस इमारत में इस वक्त मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, ऐसा करने में इन बच्चों की मदद करें। तो यीशु ने कहा कि मैं नौजवानों को बुलाता हूँ। यीशु ने कहा कि
मैं नौजवानों को बुलाता हूँ क्योंकि वो मजबूत है, और वो कहता है कि तुम सबको बुलाता हूँ, तमाम खवातीन को बुलाता हूँ क्योंकि तुम इससे वाकिफ हो। और मेरी दुआ है कि तमाम नौजवान मर्द और औरतें खुद को उसके सामने जवाब दे करें और रूहानी तौर पर जवाब दे हो, रूहानी जिम्मेदारी और रूहानी जवाबदेही को लें। और अगर ये आपके बच्चे में है तो आप दिन में उसके लिए वक्त निकालें, अपने बच्चों की फिक्र करें, नौजवानों की फिक्र करें। और अगर आप इन्हें गलत रास्ते पर जाते हुए देखते हैं तो उन्हें कहें कि बेटा इधर आ जाओ, तुम्हें इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। देखिए, आपको उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप इस बात का जिम्मेदार हैं। Come on. तो खुदा ने मुझसे कहा कि आज इन्हें बताओ कि मैंने इन्हें यीशु की नस्ल बनने के लिए बुलाया है, मैंने नया मखलूक बनने के लिए बुलाया है। यीशु ने आपको बुलाया है। खुदा की तारीफ हो, क्योंकि आप तब्दीली की इलामत है। तो आपको किसी चीज से मगलूब नहीं होना और मनशियात के आदी नहीं होना या शराब नोशी के आदी नहीं होना या किसी भी किस्म का नशा नहीं करना। कोई भी चीज जो आपके जहन को बदलती है, मनशियात है या दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो आपके जहन को खुदा के मंसूबों से हटाती है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मेरे पास चंद मिनट बचे हैं, मगर खुदा कहता है मैं आज आपको बताऊं, जिनाकारी से भागे, हवस से भागे। मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप कंवारेपन को कायम रखें, और अगर आपको लगता है कि आपने अपना कंवारापन खो दिया है तो फिर कहें, पाक रूह मेरी बाकी जिंदगी में मुझे महफूज रख जब तक मुझे मेरा खावन नहीं मिलता। और गौर करें कि जब तक मुझे मेरी बीवी नहीं मिलती। Hallelujah. Hallelujah. मैं जानती हूँ कि तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं। Come on, brother. क्या नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं? जिनाकारी और जिनसी बेरा रवी से छुटकारा पाएं, ये सब कुछ नहीं है। आपको अपनी इस दवाजी जिंदगी की हदूद के बाहर जिनसी ताल्लुकात के लिए नहीं बनाया गया। यानी अगर आप जिनसी ताल्लुकात बनाते हैं 13 या 15 साल की उम्र में, या 16 या 17 या 18 साल की उम्र में, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप खुदा के मंसूबे से बाहर हैं। क्या आप लोग सुन रहे हैं? मैं कह रही हूँ, अगर आप 19, 20, 21 या 40, 45 साल की उम्र में भी जिनसी ताल्लुकात रखते हैं, Still out of order. Come on, brothers. मैं आपकी जिंदगियों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप छोड़ी हुई से शादी करते हैं तो फिर भी आप सही रास्ते पर नहीं। आप जनाकार हैं, आप मुसलसल जनाकारी में हैं, आप 10वें दर्जे तक जनाकारी का शिकार हैं। मेरी बात गौर से सुने। If they're doing it all that time, that's a hole. मेरी बात गौर से सुने। खुदा कहता है मैं आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता हूँ। नौजवानों को यहाँ पर लेकर आए। खुदा कहता है मैं इनकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता हूँ। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा करेगा जो अब्दी होगा। आप अपने दांतों को बंद करें और हंसना बंद करें, क्योंकि आप लोगों को इससे छुटकारा पाना है। आपको इन नौजवान लोगों को इस तरह से किसी भी जुए से छुड़ाने में मदद करनी है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ये कोई मजाक की बात नहीं है। Oh, Lord. ये मजाक नहीं है, बल्कि ये पाकीज़गी में आने का वक्त है। मैं कह रही हूँ पाकीज़गी में वापस आने का वक्त है। Come on, brothers. We gotta get the cougars out the church. रास्तबाजी को अपनाएं और सच को अपनाएं। अब ये कलीसिया के लिए वक्त है कि पाक रूह को पाएं, पाकीज़गी पाएं। मेरी बात गौर से सुने, सच को हासिल करें। आप लोगों को पाक रूह को अपनाने की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप पाक रूह को हासिल करें। Yes. आप बच्चों को बच्चे ही रहने दें, The cougar spirit. जंगली बिल्लियों की तरह ना बने। क्या? Think of that marriage. ठीक है? क्या आप लोग सुन रहे हैं? खुदा आपको इससे छुड़ाएगा। Still a cougar. खुदा आपको इससे छुड़ाएगा। क्या आप लोग सुन रहे हैं? बच्चों को बच्चे ही रहने दें। आप नौजवानों को नौजवान रहने दें। आपको इन्हें बताना है कि क्या गलत है, भले ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे इसकी फिक्र नहीं है, हमें इनको गलत रास्ते से बचाना है। क्या आप समझ रहे हैं? आपको ज़िनाकारी से पाक होना है, आपको जिस्म की ख्वाहिश से पाक होना है। इब्लीस आपको जो देना चाहता है उससे छुटकारा पाएं। वो आपको कहता है देखो कितनी खूबसूरत लड़की है। वो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी पर पछतावा करें। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? वो आपको कुछ ऐसा देता है कि जिसे आप करें। वो आपको ऐसी चीजें देता है जिससे आपको जख्म लगे। वो आपको कुछ फैसला देता है जिसका आप इतलाक कर सके। याद रखें, इब्लीस कुछ ऐसे काम करता है और इब्लीस झूठा है। मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी। मेरी बात गौर से सुने। हमें अब मजीद जख्म नहीं लेने।
Oh, no, prophetess. मिलकर कहें, अब्लीस की बातों में नहीं आऊंगा। मेरी बात गौर से सुने, हमें अब मजीद जख्म नहीं लेने। खुदा कहता है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। देखे, हमें इस पर गौर करना है। और मैं कहती हूँ कि खुदावंद इन लोगों को रिहाई दे, इन तमाम बुरी चीज़ों में से लोगों को इन तमाम बुरी बातों से रिहाई देना चाहती हूँ। मैं लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ और आप इस बात पर गौर करें। अजीजों, गौर से मेरी बात सुने, मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जब आप कहते हैं, पास्टर क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगी, मेरे साथ ये मसला है, मैं कहती हूँ, क्या तुम्हें मच्छर ने काटा है? वो कहते हैं, नहीं। चींटी ने काटा है? नहीं। कॉकरोच ने काटा है? नहीं। तो किसने आपको काटा है? एक बात बोल।